हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर सिविल सर्विस में। अब 68 बीपीएससी पीटी के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो लास्ट के कुछ अंतिम क्षणों में हम मिसलेनियस की इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। यदि यहां से क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से अटैम्प्ट कर पाएंगे और आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब कॉम्पिटिशन को देखते हुए एक एक नंबर कीमती है। एक नंबर से भी आप हज़ारों स्टूडेंट से ऊपर या नीचे जा सकते हैं। 67 में आपने कंपटीशन देखा ही होगा, एक एक नंबर से सैकड़ों स्टूडेंट बाहर हुए हैं। और इस बार तो नेगेटिव मार्किंग भी है, तो और थोड़ा सावधानी से करना होगा। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य तो देखते हैं। उपकरण बैरोमीटर। बैरोमीटर का कार्य है वायुमंडलीय दाब की माप। स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का कार्य हृदय और फेफड़ों की गति सुनने के लिए। कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राम हृदय की गति की जांच हेतु। हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का क्या कार्य है? द्रव का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए। मैनोमीटर। मैनोमीटर का कार्य पौधों की जड़ों के दाब की माप हेतु। रेनगेज। रेनगेज से वर्षा का मापक। रेक्टल स्केल। रेक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता की माप। लेक्टोमीटर का क्या कार्य है? दूध की शुद्धता की माप हेतु। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई का मापक। एनोमीटर। एनीमोमीटर से हवा की शक्ति तथा गति की माप। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता की माप। सिस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र। सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता। सेक्सटेंट दो वस्तुओं के कोणीय की दूरी मापने के लिए। अमीटर। अमीटर का प्रयोग होता है विद्युत धारा की माप हेतु। ओडोमीटर। ओडोमीटर से मापते हैं पहियों द्वारा तय की गई दूरी। और क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ से मापते हैं पौधों की वृद्धि की माप को। नेक्स्ट टेकोमीटर। टेकोमीटर से मापते हैं वायुयान की गति मापने में। स्फेग्नोमैनोमीटर इसका कार्य है रक्त दाब का मापक। अब देखते हैं मात्रकों की पद्धति। तो एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर और एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर और एक नैनो सेकंड बराबर होता है 10⁻⁻⁹ सेकंड और एक ऐसा शक्ति बराबर होता है 746 वाट। नेक्स्ट एक फैदम बराबर होता है 6 फीट या 1.8 मीटर। 0 सेंटीग्रेड बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और माइनस फ़ारेनहाइट बराबर माइनस सेंटीग्रेड, यानी कि -40 फ़ारेनहाइट और 40 सेंटीग्रेड बराबर दोनों होते हैं। अब देखते हैं भौतिक राशि और इसकी एसआई इकाई। भौतिक राशि और एसआई इकाई। तो ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड घन। और घनत्व की एसआई इकाई है किलोग्राम मीटर घन। वेग का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल एवं भार का न्यूटन। विद्युत ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोणीय संवेग का किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। कार्य एवं ऊर्जा का जूल। शक्ति का वाट। चुंबकीय प्रेरण का टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव का न्यूटन मीटर और कोणीय वेग का रेडियन प्रति सेकंड और प्रतिरोध का ओम। आवेश का कूलाम। दूरी का प्रकाश वर्ष। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। ताप का केल्विन। नेक्स्ट देखते हैं। ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक ल्यूमेन। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक एंगस्ट्रॉम। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल
प्रति किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। नेक्स्ट देखते हैं विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। लेंस की क्षमता किस में मापते हैं एसआई मात्रक डायोप्टर। और प्रदीप्त घनत्व का एसआई मात्रक लक्स। अब देखते हैं प्रमुख औषधि एवं उनके स्रोत को। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। तो कुनेन, कुनेन से किससे प्राप्त होती है सिनकोना की छाल से। निकोटीन, निकोटीन प्राप्त होता है तंबाकू से। और थीन या कैफीन एल्किलाइड होता है चाय या कॉफी से। नेक्स्ट हेरोइन, मार्फिन, कोडीन ये किससे प्राप्त होता है अफीम से। और एस्पिरिन इस पे प्राप्त होता है बिलो से, जिसका केमिकल नाम है सैलिसिलिक एसिड। और कोकीन प्राप्त होता है अकवन से, यानी इरिथ्रोजाइलोन कोक अकवन। अब देखते हैं प्रमुख उद्योगों में प्रयुक्त उत्प्रेरक को। अमोनिया गैस, अमोनिया गैस का उत्प्रेरक लोहे का चूर्ण। क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस का क्यूप्रेक क्लोराइड। वनस्पति तेल, वनस्पति तेल का निकेल। और अल्कोहल का गर्म एल्यूमिना। नेक्स्ट अब देखते हैं प्रमुख रोग एवं उनके बचाव के टीके यानी वैक्सीन। तो टीबी तपेदिक के लिए बीसीजी का टीका। डिप्थीरिया और टिटनेस के लिए डीपीटी यानी डिप्थीरिया परटूसिस और टिटनेस। काली खांसी के लिए डीपीटी। मम्स, खसरा, रोबेला इनके लिए एमएमआर का टीका। पोलियो के लिए पोलियो टीका। नेक्स्ट देखते हैं टाइफाइड के लिए टीएबी। छोटी माता के लिए रोबेला। और जर्मन खसरा के लिए रूबेला। नेक्स्ट अब देखते हैं कांच के प्रकार एवं उनके उपयोग। कौन सी कांच का क्या उपयोग है। तो फ्लंट कांच, फ्लंट कांच का उपयोग होता है कैमरा, दूरबीन और लेंस बनाने में। पायरेक्स कांच का प्रयोग होता है प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में। सोडा कांच, सोडा कांच का होता है ट्यूबलाइट और बोतल के निर्माण में। क्राउन कांच, क्राउन कांच का होता है विद्युत बल्ब बनाने में। क्रूक्स कांच धूप के चश्मे के लेंस बनाने में। पोटास कांच, पोटास कांच का उपयोग होता है कांच के बर्तन बनाने में। और मृदु कांच, मृदु कांच का होता है परखनली बनाने में, टेस्ट ट्यूब बनाने में। अब नेक्स्ट देखते हैं पदार्थ एवं उसके व्यापारिक नाम। तो साधारण नमक, साधारण नमक का नाम होता है केमिकल सोडियम क्लोराइड NaCl। धोवन सोडा यानी कपड़े धोने का सोडा, उसका सूत्र होता है केमिकल नाम सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा इसका केमिकल नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट यानी NaHCO3 खाने का सोडा। व्यंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, इसका होता है ब्लीचिंग पाउडर। नौसाधार इसका केमिकल नाम होता है अमोनिया क्लोराइड, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सोरा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। लाफिंग गैस यानी हास्य गैस, इसका केमिकल नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नेक्स्ट शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। और हरा कशीस, हरा कशीस का होता है केमिकल नाम फेरस सल्फेट FeSO4 जिप्सम, जिप्सम का केमिकल नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट गैलिना, गैलिना का होता है लेड सल्फाइड यानी PbS। सुहागा, सुहागा का केमिकल नाम होता है बोरेक्स। चाक, चाक का केमिकल नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। बिना बुझा चूना, बिना बुझे चूना का केमिकल नाम कैल्शियम ऑक्साइड CaO। और लाल सिंदूर,
लाल सिंदूर का केमिकल नाम लेड पेरोक्साइड, केमिकल फार्मूला Pb3O4। नेक्स्ट, सिलिका, सिलिका का केमिकल नाम सिलिकॉन ऑक्साइड, केमिकल फार्मूला SiO। चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट। भारी जल यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, केमिकल नाम D2O। सिरका, सिरका का केमिकल नाम एसिटिक अम्ल का तनु घोल। नेक्स्ट, मार्स गैस, मार्स गैस का केमिकल नाम मीथेन, CH4। यूरिया, यूरिया का कार्बामाइड NH2CONH3। नीला कशिश, नीला कशिश का केमिकल नाम कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट, मिक यानी मिक का मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो भोपाल गैस त्रासदी की समय हुई थी 2-3 दिसंबर 1984 को। जल गैस यानी वाटर गैस, वाटर गैस का होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। प्रोड्यूसर गैस, इसका केमिकल नाम कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। नेक्स्ट, अब देखते हैं विटामिन और उनके खोजकर्ता। तो विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। विटामिन ए की खोज मैकुलन ने। विटामिन बी की खोज मैहुलन ने। और विटामिन सी होलकट और विटामिन डी हॉपकिंस ने। एक बार फिर, विटामिन फंक, विटामिन ए मैकुलन, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन सी होलकट और विटामिन डी हॉपकिंस। अब नेक्स्ट देखते हैं विभिन्न पैमाने पर तापमान, यानी विभिन्न पैमाने पर तापमान क्या होता है, देखते हैं। जल का जमना कितने डिग्री सेल्सियस पर? 0 पर, और फ़ारेनहाइट में 32 और केल्विन में 273। नेक्स्ट, कमरे का सामान्य ताप होता है डिग्री सेल्सियस में 27, फ़ारेनहाइट में 80 और केल्विन में 300। मानव शरीर का सामान्य ताप, इसको इम्पोर्टेंट, इसको याद रखना। तापमान में होता है डिग्री सेल्सियस में 37, फ़ारेनहाइट में 98.6 और केल्विन में 310 केल्विन। जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में 100, फ़ारेनहाइट में 212 और केल्विन में 373। नेक्स्ट देखते हैं कार्बनिक यौगिकों के सामान्य सूत्र। तो कार्बनिक यौगिक और सामान्य सूत्र। एल्केन, एल्केन का CnH2n+2। एल्काइंस का CnH2n-2। एल्कीन का CnH2n। एल्कोहल का CnH2n+2O और ईथर का CnH2nO2। अब नेक्स्ट देखते हैं भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां। मिसलेनियस है, इसमें लगभग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कवर किया गया है। तो पुर्तगाली कंपनी, व्यापारिक कंपनी, स्थापना वर्ष 1498 ईस्वी। भारत में प्रथम फैक्ट्री कोचीन में 1503 ईस्वी में। अंग्रेज, स्थापना वर्ष 1600 ईस्वी। प्रथम भारत में फैक्ट्री 1608 में सूरत में। डच, डच की 1602 ईस्वी में। भारत में प्रथम फैक्ट्री मूसलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। डेनिस, डेनिस की 1616 ईस्वी में। भारत में प्रथम त्रावणकोर 1620 ईस्वी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, व्यापारिक कंपनी 1664 ईस्वी। प्रथम फैक्ट्री सूरत में 1668 में। और स्वीडिश 1731 में। नेक्स्ट, अब देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग एवं उसके खोजकर्ता। तो पहला गामा किरणें, गामा किरणों की खोज बैकुरल ने। गामा किरणों की खोज बैकुरल। एक्स किरणें रोंटजन। परावैक्नी किरणें रिटर। दृश्य किरणें न्यूटन। नेक्स्ट, अवरक्त किरण यानी इंफ्रारेड हर्शेल ने। लघु रेडियो तरंगें हेनरिक हर्टज। दीर्घ रेडियो तरंगें मार्कोनी। नेक्स्ट, अब देखते हैं
वायुमंडल में गैसों की मात्रा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नाइट्रोजन की मात्रा 78.8%, ऑक्सीजन 20.95% और आर्गन 0.93%। इन तीन को तो आप याद रखिए, क्रम से पूछे जाते हैं कभी कभी। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियान 0.018% और हीलियम का 0.005%, ओजोन 0.006%। ये आप पहले के इन चार को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जूम कर लेते हैं। चिकित्सा संबंधी आविष्कार और आविष्कारक। तो अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा चिकित्सा की खोज किसने की? फ्रांसिस ने। आरएनए की खोज आर्थर आर्क तथा जेम्स वाटसन ने। डीएनए की जेम्स वाटसन तथा क्रेक। इंसुलिन की खोज की बेटिंग ने। एस्पिरिन की खोज ड्रेसर। एंटीसेप्टिक सर्जरी लेस्टर। क्लोरोक्विन यानी कुनैन की रेबी ने। क्लोरोफॉर्म की सिम्पसन तथा हैरिसन। नेक्स्ट, काले बुखार की चिकित्सा यानी यूएन ब्रह्मचारी। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर। जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना। टेरामाइसिन की खोज फिनले। टीबी के कीटाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने। नेक्स्ट, टाइफाइड के जीवाणुओं की खोज रो बर्थ। डायबिटीज तथा चिकित्सा एफ बेटिंग ने। डीडीटी की खोज पाल मूलर। पेनिसिलिन की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट, पोलियो का टीका जॉन्स ई साल्क ने। पीले बुखार की खोज यानी येलो फीवर हंस रीड। प्लेग तथा पैचेस की चिकित्सा किटा चारो। बीसीजी की टीके की खोज यूरेन कॉलमेट। नेक्स्ट, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बेरी रोग की चिकित्सा आइजक मैन। बैक्टीरिया की ल्यूवेन हॉक और मलेरिया परजीवी व चिकित्सा रोनाल्ड रॉस। रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे। नेक्स्ट, रक्त परिवर्तन यानी ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने। विटामिन की खोज फंक। विटामिन ए की खोज मैकुलन, इसके ऊपर भी देखा था। विटामिन बी की खोज मैकुलन। विटामिन सी होलकट। विटामिन डी हॉपकिंस। नेक्स्ट, स्टेथोस्कोप लाइनेक। स्ट्रेप्टोमाइसिन वॉक्समैन। एल्फा ड्रग्स डॉकमैक। सिफिलिस की चिकित्सा पोल एरेक। हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा लुई पास्चर ने। नेक्स्ट, हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बार्नार्ड। हैजे के टीके की खोज रॉबर्ट कोच और होम्योपैथी के जनक हनी मैन। नेक्स्ट, भूगोल से क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के प्रमुख जल डमरू मध्य। तो नाम और भूभाग जिसको अलग अलग करती है। तो बेरिंग जल संधि अलास्का अमेरिका एवं रूस को अलग करती है बेरिंग। पाक जल संधि भारत एवं श्रीलंका के बीच। जिब्राल्टर स्पेन एवं मोरक्को को अलग करती है। डोवर जल संधि इंग्लैंड एवं फ्रांस के अलग करती है। फ्लोरिडा अमेरिका तथा क्यूबा को। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ। तो नृत्य और राज्य और संबंधित व्यक्ति। तो भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तमिलनाडु। संबंधित व्यक्ति यमुनी कृष्णमूर्ति। कथक उत्तर भारत। प्रमुख बिरजू महाराज। कथकली केरल। प्रमुख व्यक्ति कृष्ण नायर। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। इनसे संबंधित व्यक्ति यमुनी कृष्णमूर्ति। ओडिसी उड़ीसा में।
केलुचरण महापात्र। मणिपुरी, मणिपुर में निर्मला मेहता। मोहिनीअट्टम, केरल का हेमा मालिनी। नेक्स्ट देखते हैं चक्रवात एवं उससे संबंधित स्थान को। तो चक्रवात और स्थान, तो चक्रवात कहाँ बोलते हैं? भारत, हिंद महासागर में। हरिकेन, कैरिबियन द्वीप समूह। टाइफून, दक्षिणी चीन सागर। बिलीबिली, ऑस्ट्रेलिया। टोर्नेडो, तटीय अमेरिका। और ट्विस्टर, स्थलीय अमेरिका। नेक्स्ट देखते हैं ऊर्जा रूपांतरित करने वाले प्रमुख उपकरण। तो उपकरण और रूपांतरण। डायनेमो, डायनेमो करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सोलर सेल, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत बल्ब, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में एवं ऊष्मा ऊर्जा में। विद्युत को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। विद्युत सेल, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ट्यूबलाइट, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। माइक्रोफोन, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसको आप अच्छे से याद रखिए क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा। मोमबत्ती, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। सितार, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। नेक्स्ट देखते हैं भारत के प्रमुख दर्रे, दर्रे और स्थिति। तो काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर। बारामूला दर्रा जम्मू कश्मीर। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर। और बनीहाल दर्रा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट देखते हैं सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। इसी पर अटल टनल बनी हुई है जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश। माना दर्रा उत्तराखंड। नीति और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखते हैं नाथुला दर्रा सिक्किम। जलेपला दर्रा सिक्किम और नाकुला दर्रा सिक्किम में। बोमदीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट यंगयाब दर्रा अरुणाचल। दिफू दर्रा अरुणाचल और दुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं विश्व के प्रमुख महासागर। तो पहले देखते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर क्षेत्रफल है एक, इसको आप याद रखिए गर्त को। प्रशांत महासागर की गर्त मेरियाना गर्त। गहराई 11,033 मीटर। नेक्स्ट अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की गर्त प्यूटोरिको गर्त। गहराई 8,385 मीटर। नेक्स्ट हिंद महासागर। हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त सुंडा गर्त। गहराई 8,152 मीटर। 8,152 मीटर। अगला आर्कटिक महासागर, इसकी गहराई है 5,450 मीटर। और अंटार्कटिका महासागर, इसको अब एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आप विश्व एवं भारत की प्रमुख झीलें। तो देखते हैं पहले से कैस्पियन सागर, देश रूस और ईरान। सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा। ह्यूरॉन झील यूएसए और कनाडा। मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका। बैकाल झील सोवियत संघ, जो विश्व की सबसे गहरी झील है। नेक्स्ट रूडोल्फ झील केन्या। टिटिकाका झील पेरू और बोलिविया। रेनडियर झील कनाडा। खजियार झील हिमाचल प्रदेश, इसको याद रखना। डल झील जम्मू कश्मीर। बूलर झील जम्मू कश्मीर। राजसमंद झील राजस्थान। सामर झील राजस्थान।
हुसैन सागर आंध्र प्रदेश, हुसैन सागर, उस्मान सागर ये सभी आंध्र प्रदेश। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। कभी कभी ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं रहता है तो आप तमिलनाडु को लगा सकते हैं। नेक्स्ट, लोटक झील मणिपुर, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर, जैसमंद झील राजस्थान, डिडवाना झील राजस्थान, देवताल झील उत्तराखंड, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, चिल्का झील उड़ीसा, लोनार झील महाराष्ट्र, वेम्बनाड झील केरल जो कि एक लेगून झील है, मानस झील, मानस बल झील जम्मू कश्मीर, पिछोला झील राजस्थान, मालाताल झील उत्तराखंड। नेक्स्ट, खोरपाताल झील उत्तराखंड, अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर और सुकर झील और सुमुरारी लद्दाख, इनको भी साथ में याद रखना है। नेक्स्ट, विश्व के प्रमुख घास के मैदान। तो घास का मैदान और स्थान या देश, तो सवाना घास का मैदान, सवाना अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। लानोज कहाँ, वेनेजुएला और कोलंबिया में। प्रेरीज घास का मैदान संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। पंपास अर्जेंटीना में। बेल्ड घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका जो कि एक शीतोष्ण घास का मैदान है। नेक्स्ट, डाउन घास का मैदान डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपीज एशिया और यूरोप, कंपोज ब्राज़ील, पटाना श्रीलंका और पोर्टलैंड ऑस्ट्रेलिया। अब नेक्स्ट देखते हैं वायुमंडल में गैसों की मात्रा। तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.9%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%, नियॉन 0.018%, हीलियम 0.005% और ओजोन 0.006%। नेक्स्ट देखते हैं 2011 की जनगणना एक नज़र में। आधार अधिकतम और न्यूनतम। जनसंख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश और सबसे कम सिक्किम। जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा मेघालय और सबसे कम नागालैंड। ये इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक बिहार में और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। लिंगानुपात सबसे ज़्यादा केरल और सबसे कम हरियाणा। साक्षरता सबसे ज़्यादा केरल और सबसे कम बिहार। पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता केरल में सबसे अधिक और बिहार में सबसे कम। नेक्स्ट, विश्व के प्रमुख जनजाति एवं क्षेत्र। तो देखते हैं जनजाति और क्षेत्र। एस्किमो जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, कनाडा। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में और गाडचो उरुग्वे में। निग्रो अफ्रीका, बोरो ब्राज़ील। नेक्स्ट देखते हैं रेड इंडियन उत्तर अमेरिका में, माओरी न्यूजीलैंड, पिग्मी कांगो बेसिन, बेदास श्रीलंका और खिर्गिज मध्य एशिया में। नेक्स्ट देखते हैं अब भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग एवं विस्तार। तो देखते हैं इसको। नेशनल वाटरवे वन एक विस्तार कहाँ से है, इलाहाबाद से हल्दिया और लंबाई 1620 किलोमीटर। नेशनल वाटरवे 2 सादिया से धुबरी, लंबाई 891 किलोमीटर। नेशनल वाटरवे 3 कोल्लम से कोट्टापुरम, लंबाई 205 किलोमीटर। और नेशनल वाटरवे 4 काकीनाडा से मरकानम, लंबाई 1095 किलोमीटर। नेक्स्ट, नेशनल वाटरवे 5 तलचर से धमरा, लंबाई 623 किलोमीटर। और नेशनल वाटरवे 6 लखीपुर से भांगा, लंबाई 121 किलोमीटर। इसको एक बार और देख लीजिएगा। नेशनल वाटरवे 1 इलाहाबाद से हल्दिया,
2 सादिया सिधोरी, 3 कोल्लम से कोट्टापुरम, 4 काकीनाडा से मरकानम, 5 तलचर से धमरा और 6 लखीमपुर से भांगा। अब नेक्स्ट देखते हैं रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम एवं रासायनिक सूत्र। तो व्यापारिक नाम और रासायनिक नाम और सूत्र। साधारण लवण यानी साधारण नमक का सोडियम क्लोराइड, सूत्र NaCl। इप्सम का मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 × 7H2O। चिली सॉल्ट पीटर का सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। सुहागा का केमिकल नाम बोरेक्स, Na2B4O7 × 10H2O। खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। धोवन सोडा वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 × 10H2O। कास्टिक सोडे का सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। तूतिया यानी नीला कशिश यानी नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, CuSO4 × 5H2O। नेक्स्ट उजला थोथा यानी सफ़ेद कशिश, जिंक सल्फेट, ZnSO4 × 7H2O। हरा कशिश फेरस सल्फेट, केमिकल सूत्र FeSO4 × 7H2O। संगमरमर जिसका खड़िया भी बोलते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कली चूना कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। भखरा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। सिंदूर भखरा सल्फ्यूरिक मर्क्यूरिक सल्फाइड, HgS। सोरा पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। नेक्स्ट देखते हैं सोरिक अम्ल क्या है? नाइट्रिक एसिड, HNO3। नमक का अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। गंधक का अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। कैलुमल मर्क्यूरस क्लोराइड, Hg2Cl2। लाफिंग गैस यानी हास्य गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। अश्रु गैस यानी टीयर गैस, क्लोरोएसिटोफिनॉल, CCl3 × NO2। जिप्सम का केमिकल नाम कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 × 2H2O। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। फिटकरी का पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट, K2SO4 Al2SO4 × 24H2O। नेक्स्ट फिटकरी। नेक्स्ट देखते हैं गैलिना का लेड ऑक्साइड, लेड सल्फाइड, PbS। TNT ट्राइनाइट्रोटोलुइन, C6H2CH3 NO2 3। नेक्स्ट कास्टिक पोटास का केमिकल नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। व्यंजक चूर्ण का ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl × Cl। नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CuSO4 × 12H2O। इसको भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट केक सोडियम सल्फेट, Na2SO4। ग्लोबल लवण सोडियम सल्फेट, Na2SO4 × 10H2O। बालू यानी क्वार्ट्ज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2। नेक्स्ट अम्लराज सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 + HCl यानी नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड, केमिकल नेम D2O। श्वेत पोटास पोटेशियम क्लोरेट, KClO3। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2। चाइनीज श्वेत जिंक ऑक्साइड, ZnO। हाइपो सोडियम थायोसल्फेट, Na2S2O3
CH4 मार्स गैस मीथेन CH4, एल्कोहल एथाइल एल्कोहल C2H5OH और चीनी का केमिकल नाम सुक्रोज C12H22O11। नेक्स्ट लिजार्ड लेड ऑक्साइड PbO। नौसादार अमोनियम क्लोराइड, इसका आप नाम भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिए, डायरेक्ट पूछा जाता है कि नौसादार का क्या नाम है केमिकल, तो NH4Cl। सिरके का एसिटिक एसिड CH3COOH। स्लेट का सिलिका एल्यूमिना ऑक्साइड Al2O3 2SiO2 2H2O। बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO। बुझे चूने का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। अब नेक्स्ट देखते हैं विटामिन और महत्वपूर्ण तथ्य। तो विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनॉल और कमी से रोग रतौंधी। स्रोत गाजर, दूध, अंडा, फल। नेक्स्ट विटामिन बी केमिकल नाम थायमीन, रोग की कमी से रोग बेरी। स्रोत मूंगफली, आलू, सब्जियां। विटामिन B2 केमिकल नाम राइबोफ्लोविन, कमी से रोग त्वचा का फटना और क्लिरोसिस। स्रोत अंडा, दूध, हरी सब्जियां। विटामिन B3 रासायनिक नाम नियासिन, कमी से रोग मंदबुद्धि, बाल सफेद होना। स्रोत मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली। विटामिन B5 केमिकल नाम पेंटोथेनिक अम्ल, कमी से रोग त्वचा, दांत और पेलेक्रा। स्रोत मांस, मूंगफली, आलू। नेक्स्ट विटामिन B6 रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन, कमी से रोग एनीमिया, त्वचा रोग। स्रोत दूध, मांस, सब्जी। नेक्स्ट विटामिन 7 और इसका विटामिन और अन्य नाम विटामिन H भी बोलते हैं इसको। केमिकल नाम बायोटीन, कमी से रोग लकवा, शरीर में दर्द। स्रोत ईस्ट, गेहूं, अंडा। नेक्स्ट विटामिन B12 केमिकल नाम साइनोकोबालमिन, कमी से रोग रक्त क्षीणता, पांडु रोग को जिसे पीलिया बोलते हैं। स्रोत मांस, कलेजी, दूध। विटामिन C केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड, कमी से रोग स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना और मसूड़ों से खून आना। स्रोत क्या है आंवला, नींबू, संतरा यानी खट्टे फल। विटामिन D केमिकल नाम कैल्सीफेरॉल, कमी से रोग रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया। स्रोत क्या है सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा। नेक्स्ट विटामिन E केमिकल नाम टोकोफेरॉल, कमी से रोग नपुंसकता और बाध्यता। स्रोत क्या है हरी सब्जी, मक्खन, दूध। नेक्स्ट विटामिन K केमिकल नाम फ्लोक्यूनान, कमी से रोग रक्त का थक्का न बनना। स्रोत टमाटर, हरी सब्जियां और दूध। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। तो देखते हैं अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, लेखक कौटिल्य। अष्टाध्यायी पाणिनि। इंडिका किसकी रचना है, मेगास्थनीज की। नेक्स्ट मेघदूतम कुमार संभवम, रचना कालिदास ने। बम का दर्शन, ये इम्पोर्टेंट है, भगवती चरण बोहरा। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। हाफ ए लाइफ BS नायपॉल। कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने। राजतरंगड़ी कल्हण। हर्षचरित कादम्बरी और हर्षचरित बाणभट्ट की। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। गीत गोविंद की रचना जयदेव। पृथ्वीराज रासो चंद, स्पीड पोस्ट, ये इम्पोर्टेंट है, सुबह डे, इम्पोर्टेंट तो ये सभी बुक हैं। शाहनामा फिरदौसी। आईने अकबरी अबुल फजल। काव्य मीमांसा राजशेखर। ये राजशेखर कौन से वंश के थे, कलचुरी वंश के।
बाबरनामा बाबर, अकबरनामा अबुल फजल ने, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की बहन थी, मिलिंद-पन्ह नागसेन ने, जिसमें मिनांडर और नागसेन के वार्तालाप का वर्णन है, बुद्धचरित अश्वघोष, पाथिर पंचाली विष्णुभूषण बंदोपाध्याय, मालगुडी डेज और गाइड R.K. नारायण। नेक्स्ट, विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास, भारत भारती और साकेत मैथिली शरण गुप्त, यामा किसकी रचना महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, सूर्य का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, यंग इंडिया महात्मा गांधी। नेक्स्ट, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष और डिवाइन लाइफ शिव आनंद, भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, जब डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, जबकि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई, ये याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। इंटरनल इंडिया माई ट्रुथ इंदिरा गांधी, तमस भीष्म साहनी। नेक्स्ट, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, गीतांजलि और गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, गोदान गबन कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ महात्मा गांधी, विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इग्नाइटेड माइंड्स APJ अब्दुल कलाम, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स R वेंकट रमन। नेक्स्ट, हितोपदेश नारायण पंडित, ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ। नेक्स्ट, मालती माधव भभूति की रचना, जिसे भारत का मिल्टन भी बोलते हैं। नेक्स्ट, ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरद सी चौधरी। अब नेक्स्ट देखते हैं, मंदिर स्थल और स्थिति, कौन सा मंदिर कहाँ है, तो अजंता एवं एलोरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में, शांति निकेतन कोलकाता पश्चिम बंगाल, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान, चार मीनार हैदराबाद, हम्पी कर्नाटक। नेक्स्ट, चिल्का झील उड़ीसा, एलिफेंटा मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, जामा मस्जिद दिल्ली। नेक्स्ट, डल झील श्रीनगर, निषाद बाग श्रीनगर, शालीमार बाग श्रीनगर, रॉक गार्डन चंडीगढ़, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी जो कि लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, सारनाथ वाराणसी, महाबलीपुरम चेन्नई, हेलीवेड बेलूर कर्नाटक में, सांची का स्तूप, ये भोपाल नहीं है, ये रायसेन जिला है, इसको आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है एग्जैक्ट लोकेशन, जो कि भोपाल के पास ही है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा, सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पेगोडा बोलते हैं कोणार्क उड़ीसा, दक्षिणेश्वर मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल, सोमनाथ मंदिर गुजरात, कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र, त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र, महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र, दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान जो कि बिमल शाह ने बनवाया था। नेक्स्ट, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर राजस्थान में जो कि एकमात्र मंदिर है ब्रह्मा जी का, होयसलेश्वर मंदिर हेलवेट कर्नाटक, तट मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु, रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु। नेक्स्ट, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु, नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश, स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब। नेक्स्ट, अमरनाथ मंदिर श्रीनगर जम्मू कश्मीर, जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा जिसे वाइट पेगोडा के नाम से जानते हैं, वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान,
खजुराहो की मंदिर, छतरपुर, मध्य प्रदेश, जहाँ पर कंदरिया महादेव मंदिर है, जो कि फेमस मंदिर है, जिसको निर्माण किया था धंगदेव और विद्याधर ने। नेक्स्ट, कांचीपुरम का मंदिर, तमिलनाडु, चेन्नई। विलियम फोर्ट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। हवा महल, जयपुर, राजस्थान। झूलता मीनार, अहमदाबाद। नेक्स्ट देखते हैं अब प्रसिद्ध शासकों की मकबरी, शासक और मकबरा। तो बाबर का मकबरा काबुल में, अकबर का मकबरा सिकंदरा कहाँ पर, आगरा। जहांगीर का मकबरा लाहौर, औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद। हुमायूं का मकबरा दिल्ली, शेरशाह का मकबरा सासाराम, शाहजहां का मकबरा आगरा और बैजू बाबरा चंदेरी, जो कि कहाँ, अशोकनगर जिला, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, अब इम्पोर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं जो कि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 1, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। और अनुच्छेद 3 में क्या है, भारत के किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना और सीमा का निर्धारण करना। जबकि अनुच्छेद 2 में क्या है, जैसे कोई विदेशी राज्य जो भारत में शामिल करते हैं उसको सम्मिलित किया जाता है। अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। नेक्स्ट, अनुच्छेद 19 वन का वाक और प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 बालात श्रम निषेध। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। नेक्स्ट, अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, एक ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में दिया है। और जबकि अनुच्छेद 243 में ग्राम पंचायतों के बारे में दिया है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 21 के काम है बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 51 के काम है मूल कर्तव्य, जो कि सोवियत संघ से लिए गए हैं। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। नेक्स्ट, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 और 81 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा का गठन। अनुच्छेद 85 लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 108 संसद का संयुक्त अधिवेशन। नेक्स्ट, अनुच्छेद 244 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का वर्णन है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, जबकि राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 की कौन से आई में। अनुच्छेद 324 राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख। अनुच्छेद 330 अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण से संबंधित। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। और अनुच्छेद 351 क्या है, राजभाषा यानी हिंदी के बढ़ावे के लिए केंद्र सरकार का दायित्व यानी कर्तव्य। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान। नेक्स्ट, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का प्रावधान। और अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट का प्रावधान। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया, जो कि कहाँ से ली गई, दक्षिण अफ्रीका से। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, जो कि अब खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब प्रमुख पर्यटन स्थल, निर्माणकर्ता और वर्ष। तो अजंता की गुफा किसने निर्माण किया, गुप्त शासकों के द्वारा 200 ईसा पूर्व में। एलोरा की गुफा राष्ट्रकूटों के द्वारा, निर्माण 450 से 650 ईस्वी में। कांचीपुरम का मंदिर पल्लव राजा के द्वारा
6ठी सदी में। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के द्वारा, जो कि कहाँ पर है, छतरपुर मध्य प्रदेश, 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के मध्य। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी के करीब। नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी। कोणार्क का मंदिर, जो कि बनवाया था नरसिंहदेव प्रथम ने 13वीं सदी में। हौज खास, ये क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था 1305 ईस्वी में। विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने, जो कि बनवाया था चित्तौड़गढ़ में। आगरा का फोर्ट यानी किला अकबर ने 1566 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी अकबर ने निर्माण कराया था 1571 ईस्वी। चार मीनार, जो कि कहाँ पर है, हैदराबाद, कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी। नेक्स्ट, निशात बाग, जो कि बनवाया था आसिफ अली ने, जो कि कहाँ है, जम्मू कश्मीर, 1633। दीवाने खास निर्माण शाहजहां ने 1637 ईस्वी। ताजमहल शाहजहां ने निर्माण 1630 से 1652, इसका ईयर याद रख लिया है, बार बार पूछा जाता है। जामा मस्जिद का निर्माण कराया शाहजहां ने 1644 ईस्वी। नेक्स्ट, मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने 1646 से 53 ईस्वी के मध्य। लाल किले का निर्माण शाहजहां ने 1648 ईस्वी। फोर्ट विलियम कॉलेज, इसका निर्माण कराया लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में। और हवा महल प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। तो पहला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में 1945। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन DC में, जो कि दोनों जुड़वा बहन कहलाती हैं। स्थापना 1945 ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, इसका मुख्यालय रोम में। विश्व व्यापार संगठन WTO, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में जिनेवा में, जिसका पुराना नाम था GATT। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय जिनेवा में 1948 में स्थापना GATT। इसकी स्थापना हुई थी 1947 में जिनेवा में, जिसको बदलकर WTO किया गया 1995 में। रेड क्रॉस मुख्यालय जिनेवा। G8, इसका कोई मुख्यालय नहीं है, जिस देश में आयोजन होता है वही मुख्यालय हो जाता है उसका, और इसकी सदस्यता होती है। स्थापना 1975। G15 जिनेवा 1989। अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक ADB, मुख्यालय मनीला। दक्षेस, जिसे सार्क के नाम से जानते हैं, मुख्यालय काठमांडू। ओपेक का मुख्यालय बेना कहाँ पर, ऑस्ट्रिया। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन कहाँ पर, पेरिस में 1923। लियोन, पेरिस, फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय हेग कहाँ पर, नीदरलैंड, 1946 में। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका, 1945 में स्थापना। नेक्स्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल, मुख्यालय लंदन, 1961। इसका प्रमुख कार्य क्या है, मानव अधिकारों की रक्षा करना। ये इंपॉर्टेंट है, इसका कार्य याद रखना, UPSC में भी पूछा गया था एक बार। नेक्स्ट, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, स्थापना 1946। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, 1946 में। ESRO, इसका मुख्यालय पेरिस, 1964। और जबकि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय बेंगलुरु और स्थापना 1969। नेक्स्ट,
आसियान, आसियान का मुख्यालय जकार्ता, जकार्ता कहाँ, इंडोनेशिया, स्थापना 1967। नाटो, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स कहाँ पर, बेल्जियम, 1949। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ, इसका मुख्यालय लंदन, 1926। और अरब लीग, अरब लीग का मुख्यालय काहिरा, काहिरा, काहिरा कहाँ, मिस्र, 1945। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। तो पुरस्कार, सम्मान और वर्ष और कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं, तो ये देखते हैं। तो मानवकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, ये क्षेत्र याद रख लीजिएगा। नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार 1901 में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार 1952, इसका क्षेत्र इंपॉर्टेंट है विज्ञान के क्षेत्र में, जो कि उड़ीसा सरकार द्वारा भी दिया जाता है। नेक्स्ट, ऑस्कर पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार किस प्रारंभ हुआ था, 1929 में फिल्म के क्षेत्र में। मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में सरकारी जनसेवा हेतु दिया जाता है, जो कि फिलीपींस की सरकार देती है, रोमन मैग्सेसे की याद में। ग्रैमी पुरस्कार 1959 संगीत के क्षेत्र में दी जाती है। नेक्स्ट, मिस वर्ल्ड 1951 में प्रारंभ, सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों के लिए दिया जाता है। मिस यूनिवर्स सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों के लिए 1952 में प्रारंभ। भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान है, 1954 में प्रारंभ हुआ, असाधारण उपलब्धि। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 साहित्यकार को। अर्जुन पुरस्कार, इसका आप करंट के भी याद रख लीजिएगा। अर्जुन पुरस्कार 1961 खिलाड़ियों के लिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में खेल प्रशिक्षकों के लिए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 सिनेमा के क्षेत्र में। और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1957 विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट, पुलत्ज़र पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में, और जबकि एक होता है पुलित्ज़र पुरस्कार, जो कि होता है वास्तुकला के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखते हैं अब भारत के प्रमुख त्योहार, देखते हैं इसको। थोड़ा फोटो ब्लर हो गई है, देखते हैं। भारत के प्रमुख वचन एवं नारी, भारत प्रमुख वचन एवं नारी। तो करो व मरु का नारा और भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो और भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने। और जबकि सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था, इसको आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, यूसुफ मेहर अली ने। हु लिव्स ऑफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह ने। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने दिया, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा, सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज्य का नारा, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये किसने दिया, श्यामलाल गुप्ता ने, पार्षद। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, साइमन कमीशन वापस जाओ, यानी साइमन गो बैक, लाला लाजपत राय ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने दिया था, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन, बंकिम चंद्र चटर्जी। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये दिया है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। नेक्स्ट देखते हैं, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, इनके आगे लगाया जय अनुसंधान, तो नरेंद्र मोदी जी। यह एक डूबते बैंक का अग्रिम तिथि चेक है, ये किसने कहा, महात्मा गांधी ने। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का आंसू पहुंचना है, ये किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने।
देश की पूजा ही राम की पूजा है, ये किसने कहा? मदन लाल डिंगरा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने। और जय जगत आचार्य विनोबा भावे। अब नेक्स्ट देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, देखते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में। 1813 का चार्टर एक्ट, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति हो गई थी। 1833 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने और भारतीयों को योग्यता के आधार पर पहली बार कंपनी में नौकरी देने की बात कही गई। नेक्स्ट 1853 का चार्टर्ड एक्ट, खुली प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट इसी समय भारत की पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी डलहौजी के द्वारा। 1858 का चार्टर एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि भी मिली और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। नेक्स्ट देखते हैं 1909 का पार्लियामेंटो सुधार या पार्लियामेंटो कानून। तो जातियों, वर्गों और हितों के आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था और संसदीय शासन व्यवस्था का पहली बार परिचय। नेक्स्ट 1919 का भारत सरकार कानून, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कानून भी कहते हैं। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट 1930 का साइमन कमीशन रिपोर्ट, तो प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दी जाए और प्रांतों को स्वायत्तता दी जाए और बर्मा को भारत से अलग किया जाए, ये 1930 की साइमन कमीशन में कहा गया था। नेक्स्ट 1935 का भारत सरकार कानून, प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय न्यायालय की स्थापना और केंद्र स्तर पर द्वैत शासन की शुरुआत। ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। केंद्र स्तर पर द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी 1935 के भारत सरकार अधिनियम में, और जबकि 1919 के भारत सरकार कानून में प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट देखते हैं 1940 का अगस्त प्रस्ताव, तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार हुआ। 1942 की क्रिप्स योजना, 1942 की क्रिप्स योजना में उपनिवेश का पूर्ण दर्जा प्राप्त एक भारतीय संघ की स्थापना हुई। शीघ्र औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग अस्वीकृत की गई। अब नेक्स्ट 1942 का CR फार्मूला, आंशिक रूप से पाकिस्तान की मांग की स्वीकृति की गई। और 1945 का बेबल योजना है, जिसे शिमला सम्मेलन भी कहते हैं। तो वायसराय ही कार्यकारिणी का पुनर्गठन और भारत की सुरक्षा का दायित्व वायसराय पर दिया गया। नेक्स्ट 1946 का कैबिनेट मिशन योजना, भारत में एक संघीय राज्य की स्थापना की जाए और प्रांतों को 3 समूह में बांटना और पाकिस्तान के निर्माण की मांग की अस्वीकृति की गई। नेक्स्ट अब 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारत पाकिस्तान 2 राज्यों की स्थापना की गई और ब्रिटिश सरकार का देशी राज्यों पर से सर्वोच्चता समाप्त हुई। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख सूची एवं उनके विषय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। तो देखते हैं संघ सूची। संघ सूची में क्या क्या आता है? रक्षा, वैदेशिक मामले, युद्ध व संधि, रेल, डाकतार और बैंक। और राज्य सूची में पुलिस में आता है। रेलवे पुलिस भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि केंद्र का सोचकर आप संघ सूची भी लगा सकते हैं। इसलिए पुलिस, राज्य की पुलिस और रेलवे पुलिस। न्याय, जेल, कृषि और सिंचाई। समवर्ती सूची में आता है शिक्षा हुआ, वन, जानवर, कारखाने, श्रमिक संघ। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं
विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी संगठन, तो इंडिया हाउस की स्थापना हुई थी 1905 में लंदन में। किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में लंदन में बीडी सावरकर के द्वारा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसकी स्थापना हुई थी 1907 में अमेरिका में तारकनाथ दास के द्वारा। नेक्स्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्नमेंट 1915 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा काबुल अफगानिस्तान में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 में जो कि हुई थी टोक्यो रासबिहारी बोस के द्वारा। और आज़ाद हिंद फौज 1942 ईस्वी सिंगापुर में रासबिहारी बोस के द्वारा। अब नेक्स्ट देखते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय। तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में 1913 में कौन सी रचना के लिए? गीतांजलि के लिए। चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी सीबी रमन भौतिक शास्त्र में 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए, जिनकी याद में 28 फरवरी को राष्ट्रीय साइंस डे मनाया जाता है। हरगोविंद खुराना चिकित्सा के क्षेत्र में, जो कि इन्होंने जेनेटिक खोज की 1968। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिक शास्त्र में 1983 में, इन्होंने ही चंद्रशेखर लिमिट दी थी 1.42 मीटर प्रति सेकंड। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में। BS नायपॉल साहित्य के क्षेत्र में 2001। वैकुंठ रमन राधाकृष्णन रसायन के क्षेत्र में 2009 में। और कैलाश सत्यार्थी शांति के क्षेत्र में 2014। और इन्हीं के साथ पाकिस्तान की एक मलाला यूसुफजई को भी दिया गया था संयुक्त रूप से। और अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 का। नेक्स्ट देखते हैं महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं संबंधित उपाधि, इंपॉर्टेंट है। तो महात्मा गांधी की उपाधि महात्मा ये किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी उपाधि राष्ट्रपिता की किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने और महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? बारदोली की महिलाओं ने। नेक्स्ट, राजेंद्र प्रसाद उपाधि देश रत्न उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने। स्वामी विवेकानंद स्वामी की उपाधि किसने दी? खेतड़ी के राजा ने। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने। और मोहम्मद अली जिन्ना उपाधि कायदे आजम किसने दी? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट देखते हैं संविधान के प्रमुख समितियां एवं अध्यक्ष। तो समितियां एवं अध्यक्ष, तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और झंडा समिति के भी अध्यक्ष यही थे, राजेंद्र प्रसाद। संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। झंडा समिति, यहाँ पर जीवी कृपलानी दिया है, लेकिन राजेंद्र प्रसाद को सही आंसर माना जाता है कहीं कहीं, तो आप इसको देख सकते हैं। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखते हैं अब इस हिस्ट्री से क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रकृति पशु और प्रतीक। हाथी घर में आने का प्रतीक, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक, सांड यौवन का प्रतीक और शेर समृद्धि का प्रतीक। नेक्स्ट देखते हैं अब महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित 5 महाचिन्ह या प्रतीक। तो घटना और प्रतीक चिन्ह। जन्म का चिन्ह क्या है? कमल व सांड। ज्ञान का चिन्ह पीपल यानी बोधि वृक्ष। मृत्यु स्तूप, गृह त्याग घोड़ा और नरवाड़ पद चिन्ह। नेक्स्ट, जैन तीर्थंकरों के प्रतीक व चिन्ह देखते हैं।
तो ऋषभदेव का चिन्ह था सांड यानी वृषभ। नेमिनाथ का संघ, महावीर स्वामी का सह, अजीतनाथ का हाथी, पार्श्वनाथ का सर्प कांड, शांतिनाथ का हिरण। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध से संबंधित व्यक्ति देखते हैं, व्यक्ति और संबंध। तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, माता का नाम महामाया और विमाता यानी महर्षि प्रजापति गौतमी। पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल, और सारथी का नाम चन्ना और घोड़े का नाम कंथक। अलार का नाम इनके प्रथम गुरु थे। नेक्स्ट, शिष्य जो राजा थे इनके बिंबिसार और अजातशत्रु और प्रसेनजीत, और बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत और उदयन शिष्य थे जो कि राजा थे। अब नेक्स्ट देखते हैं महावीर स्वामी से संबंधित व्यक्ति। तो पिता का नाम था इनके सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशाला और फूफा जी थे इनके बिंबिसार। अजातशत्रु इनके फुफेरा भाई थे। पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी और दामाद थे जमाली। और प्रथम भिक्षुणी थी, ये इंपॉर्टेंट है, चंदना। और आरंभक साथी थे इनके मखलीपुत्र गोशाल। नेक्स्ट देखते हैं अब साइंस का क्वेश्चन है, प्रमुख सदिश एवं अदिश राशियां। तो सदिश राशियां और अदिश राशियां। सदिश राशियां कौन सी हैं? संवेग, आवेग, त्वरण, बल, वेग, भार, बलाघूर्ण। और अदिश राशियां चाल, द्रव्यमान, भार, ऊर्जा, आवेश, घनत्व और विद्युत धारा। इसको याद कर लिए अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अब आचार्य और उनके सिद्धांत। तो आचार्य और सिद्धांत, शंकराचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया? अद्वैतवाद। रामानुज ने विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैत। शंकराचार्य अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैत, निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद और वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण संगठन देखते हैं अब, संगठन और संस्थापक, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय ने कब की? 1815। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, स्थापना 1828। यंग बंगाल हेनरी डेरिजियो 1826 ईस्वी। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर 1839। नेक्स्ट देखते हैं प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग 1867 में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में। थियोसोफिकल सोसाइटी HP ब्लावात्स्की 1875 व कर्नल अलकॉट। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई? 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा। विश्व भारती स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर 1912। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में, इन्हीं के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खां 1930 में। नेक्स्ट, होम रूल लीग यानी बेसेंट व तिलक के द्वारा 1916 में। नेक्स्ट, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस 1876। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1866 में। नेक्स्ट देखते हैं हिंदू महासभा पंडित मदन मोहन मालवीय 1915, जिनको महामना के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संघ स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1876। नेक्स्ट, एशियाटिक सोसाइटी विलियम्स जोन्स के द्वारा 1784 ईस्वी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905। गदर पार्टी लाला हरदयाल 1913। अभिनव भारत BD सावरकर 1904 में।
मुस्लिम लीग सलीमुल्लाह खां 1906 में। स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में। खिलाफत आंदोलन अली बंधु 1919 में। आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी बोस 1942 में। नेक्स्ट देखते हैं अब भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। तो देखते हैं भाग एक। भाग एक में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 104। भाग दो में नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट देखते हैं भाग 4। भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से 35 और भाग 4 नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। भाग 4 के काम है मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 के काम है और भाग 5 में संघ के बारे में वर्णन है। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। भाग 15 निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329। नेक्स्ट देखते हैं भाग 17 राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351 और भाग 18 आपातकाल संबंधी उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360 और भाग 20 संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 में। अब नेक्स्ट देखते हैं मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अधिकार और अनुच्छेद। तो समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। नेक्स्ट शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। नेक्स्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से 35। जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट देखते हैं ये तो हो गया था, रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं इसको, ये भी रिपीट हो गया है। हाँ ये देखते हैं नेक्स्ट प्रमुख राजवंश संस्थापक एवं राजधानी। तो एक मिनट जूम कर लेते हैं थोड़ा। राजवंश संस्थापक और राजधानी। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, राजधानी राजगृह और बिंबिसार का अन्य नाम है श्रोणक भी बोलते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, राजधानी पाटलिपुत्र। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, राजधानी पाटलिपुत्र। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुत, राजधानी प्रतिष्ठान। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र। पुष्यभूति वंश संस्थापक पुष्यभूति, राजधानी थानेश्वर व कन्नौज। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव, राजधानी वाराणसी। पल्लव वंश का संस्थापक सहविष्णु, राजधानी कांची या कांचीपुरम। चोल वंश का संस्थापक विजयालय, राजधानी तंजौर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग, राजधानी मान्यखेत। इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखना है अच्छे से। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, राजधानी लाहौर और दिल्ली। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, राजधानी किलोखरी। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, राजधानी दिल्ली। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी, राजधानी दिल्ली और आगरा। चोल वंश का संस्थापक विजयालय, राजधानी तंजौर। होयसाल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन, राजधानी द्वार समुद्र। नेक्स्ट बहमनी वंश का बहमनशाह हसन गंगू, राजधानी गुलबर्गा। पाल वंश का संस्थापक गोपाल, राजधानी मुंगेर। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव, राजधानी अजमेर। नेक्स्ट देखते हैं अब सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान। नदी रावी, खोज किसने की? दयाराम साहनी ने 1921 में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, ये कौन सी नदी किनारे? सिंधु, राखलदास बनर्जी 1922। कालीबंगा राजस्थान में, राजस्थान के हनुमानगढ़ में। नदी घग्गर,
खोज बीबी लाल और बीके थापार 1953 में। नेक्स्ट, चन्हू दड़ो कहाँ पर? पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे। खोज की गोपाल मजूमदार ने 1931। लोथल गुजरात, भोगवा नदी और रंगनाथ राव ने खोज की 1955-62 में। नेक्स्ट, रोपण कहाँ पर? पंजाब, सतलज नदी के किनारे। खोज की यज्ञदत्त शर्मा ने 1953-56 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख समिति और आयोग। तो नानावटी आयोग गोधरा कांड से, लिब्राहन आयोग बाबरी मस्जिद केस से, फूकन आयोग तहलका टेप कांड, व्हिटले कमीशन श्रम से संबंधित। नेक्स्ट, जैन आयोग राजीव गांधी हत्या से, हंटर आयोग जलियांवाला बाग कांड से, नरसिम्हम समिति वित्तीय बैंक या बैंकिंग सुधार से, ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन, राजा चलैया समिति इम्पोर्टेंट है कर सुधार, ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी की हत्या कांड से, बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था, ये भी इम्पोर्टेंट है, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का किया इन्होंने सिफारिश की। सत्यम समिति वस्त्र नीति, नरेश चंद्र समिति एविएशन सेक्टर, श्री कृष्ण आयोग मुंबई दंगा से 1953 1993 में, सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध, गायपुरिया समिति बैंकिंग सेवा क्षेत्र इम्पोर्टेंट है, जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला। नेक्स्ट देखते हैं अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रमुख पवन और उनका स्थितियाँ, पवन और स्थिति। तो व्यापारक पवन कहाँ पर चलती है? उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्व और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट, पछुआ पवन उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम दक्षिण और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम, इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। ध्रुवीय पवन पोलर विंड्स उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पंचवर्षीय योजनाएं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, किस चीज़ को प्राथमिकता दी गई? कृषि क्षेत्र को। द्वितीय 1956 से 61, भारी एवं आधारभूत उद्योग को बढ़ावा दिया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, प्राथमिकता आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74, स्थायित्व आर्थिक विकास का प्राथमिकता। नेक्स्ट, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78, गरीबी उन्मूलन। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन। सातवीं 1985 से 1990, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, मानव संसाधन और विकास। नेक्स्ट, नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, न्यायपूर्ण विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7, गरीबी बेरोजगारी समाप्त करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, तीव्र एवं समावेशी विकास करना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17, संपोषणीय समावेशी विकास। ये इंपॉर्टेंट है, अब इसको 1 से 2 बार याद करेंगे, पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885। स्थापना का स्थान बम्बई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में। तत्कालीन गवर्नर कौन थे? लॉर्ड डफरेन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया दादा भाई नौरोजी ने। संस्थापक कौन थे? एओ यूम। प्रथम अध्यक्ष बेवंश चंद्र बनर्जी। प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी के कौन थे? पारसी थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले।
गांधी जी द्वारा अध्यक्षता कब की गई बेलगांव अधिवेशन 1924 में। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्षता की गई 1938 के हरिपुरा अधिवेशन और 1939 की त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी कहाँ पर है? जबलपुर, मध्य प्रदेश। कांग्रेस में प्रथम फूट 1907 के सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस का पुनर्मिलन 1916 के लखनऊ अधिवेशन। स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे JB कृपलानी। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। पहली बार गांव में सत्र हुआ। कौन सा हुआ था गांव में? फैजपुर अधिवेशन 1937 में। स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। और पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब किया गया? लाहौर अधिवेशन 1929। राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण कब किया गया? 1921 अहमदाबाद अधिवेशन में। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रमुख औषधि एवं उनके स्रोत। तो कुनैन प्राप्त होती है सिनकोना की छाल से। निकोटीन तंबाकू, थीन कैफीन एल्कोलाइड चाय कॉफ़ी। हेरोइन मार्फिन होती है अफीम से। एस्प्रिन होती है बिल्लों की छाल से। कोकीन होती है इलेथ्रोजाइलोन यानी कोक अकबन से। नेक्स्ट देखते हैं अमोनिया गैस लोहे का चूर्ण से। उत्प्रेरक अमोनिया गैस लोहे का चूर्ण। क्लोरीन गैस क्यूप्रिक क्लोराइड। वनस्पति तेल निकेल। एल्कोहल गर्म एल्यूमिना। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख सिख गुरु एवं उनके कार्य। तो सिख गुरु और कार्य। गुरु नानक देव सिख धर्म की स्थापना की। गुरु अंगद देव गुरुमुखी लिपि की शुरुआत। गुरु रामदास अमृतसर नगर की स्थापना। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ का संकलन। गुरु अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर का निर्माण। गुरु हरगोबिंद सिंह अकाल तख्त की स्थापना। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना की। नेक्स्ट देखते हैं एक दो टॉपिक और बचा होगा तो इम्पोर्टेंट देखते हैं वेद और उनके ब्राह्मण और उपवेद। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण को कहते हैं ऐत्रेय और कौशिकी। यजुर्वेद ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौशिकी उपवेद है आयुर्वेद। यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण। उपवेद धनुर्वेद। सामवेद का पंचविश और जमनी। उपवेद है गंधर्व वेद। अथर्ववेद का है गोपद। उपवेद है शिल्पवेद। नेक्स्ट देखते हैं ये इम्पोर्टेंट है इसको देखते हैं प्रमुख राजवंश और संस्थापक और राजधानी। ये शायद हो गया है डबल रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं ये इम्पोर्टेंट देखते हैं भारतीय दर्शन। न्याय दर्शन महर्षि गौतम। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल। मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी। योग दर्शन महर्षि पतंजलि। वेदांत दर्शन महर्षि बादरायण। और लिंगायत दर्शन महर्षि बासवराज। और वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से इम्पोर्टेंट है बंगाल गजट जेम्स अगस्ट एक्की ने संस्थापक। समाचार दर्पण JC मार्शमैन कलकत्ता। हिंदू पैट्रियार्क 1853 में गिरीशचंद्र घोष ने। नेक्स्ट सोम प्रकाश 1859 कोलकाता। द्वारकानाथ विद्याभूषण। इंडियन मिरर कलकत्ता देवेंद्रनाथ टैगोर। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल और शिशिर कुमार घोष। द हिंदू वीर राघवाचारी ने। केसरी बाल गंगाधर तिलक। इंडियन दादा भाई नौरोजी। द इंडियन रिव्यू ए नटेशन। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने। युगांतर भूपेंद्रनाथ दत्त। बम दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी। द लीडर मदन मोहन मालवीय। स्वदेश मित्रम GS अय्यर। सर्वेंट ऑफ इंडिया इलाहाबाद में 1918 गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू। नवजीवन महात्मा गांधी। यंग इंडिया महात्मा गांधी।
हिंदुस्तान टाइम्स की एम पडिक्कर और हरिजन की स्थापना 1933 में पुणे में महात्मा गांधी ने। अब लास्ट टॉपिक और देखते हैं। इस सेशन का लास्ट टॉपिक होगा भारत के प्रमुख आयोग। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी स्थापना 1950 अनुच्छेद 315 से 323 में। योजना आयोग 1950। वित्त आयोग 1951। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी 1953। केंद्रीय सतर्कता आयोग स्थापना 1964 सीबीसी की संस्थानाम समिति की सिफारिश पर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एससी कमीशन 1990। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993 और मानव अधिकार आयोग दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 2003-4 में। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को। तो इस प्रकार हमने सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिए। आप इसको 1 से 2 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। आपको वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ सभी फ्रेंड्स को ऑल द बेस्ट। मिलती हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।